आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के टॉपिक जैन धर्म के बारे में। ये जैन धर्म जो है बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर का एक टॉपिक है। तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का समय अखिल भारत में धार्मिक क्रांति का समय प्रमाणित हुआ। इस समय तक आते आते ब्राह्मण धर्म जो है वो अपनी सरलता और सहजता छोड़ चुका था और उसमें कट्टरता, पुरोहितवाद, जटिलता और व्ययशीलता जैसे दुर्गुण उत्पन्न हो गए थे। इस कारण जनता में धार्मिक असंतोष उत्पन्न होने लगा। ब्राह्मण धर्म में अब इतनी क्षमता शेष नहीं रही थी कि वो लोगों की धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता। तो लोगों का विश्वास जो है वो ब्राह्मण धर्म पर से उठने लगा और चूंकि वर्ण भेद की भावना ब्राह्मण धर्म में काफ़ी थी, धर्म पालन और धार्मिक ग्रंथों के पठन पाठन का अधिकार केवल उच्च वर्णों तक सीमित रखा गया। इस वर्ण भेद के कारण ही निम्न वर्णों में असंतोष उत्पन्न हुआ और अब एक ऐसे सार्वभौमिक धर्म की आवश्यकता थी जो सहज और सरल होने के साथ साथ सामाजिक समानता पर बल देने वाला भी हो। और इसीलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के धर्मों के उदय की पृष्ठभूमि तैयार हो पाई। जैन शब्द की जो उत्पत्ति है वो जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया हो, जिससे कि कैवल्य प्राप्ति केवल संसार त्याग आसानी से किया जा सके। वैदिक धर्म में जहाँ प्रवृत्ति और निवृत्ति में सामंजस्य बनाकर जीवन जीने की बात कही गई है, वहीं दूसरी ओर जैन धर्म में संसार त्याग पर अधिक बल दिया गया है। जैन धर्म के जो संत हैं या संस्थापक हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है और ये तीर्थंकर जितेंद्रिय होते हैं। जैन धर्म के अनुसार तीर्थ शब्द का अर्थ उस निमित्त से है जिसका आश्रय लेकर मनुष्य सांसारिक माया मोह से विरक्त होता है और दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जैन साहित्य में महावीर से पूर्व 23 तीर्थंकर हुए जो हैं ऋषभ, अजीत, संभव, अभिनंदन, सुनीत, पद्मप्रभ, सुपार्श्व, चंद्रप्रभ, सुविधि, शीशल, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंथ, अर, मतिल, मुनि, सुव्रत, नेमी, आरष्टि नेमी, पार्श्वनाथ और फिर महावीर स्वामी। तो ये जितने भी तीर्थंकर हुए उनमें मात्र पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के जीवन के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी मिलती है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और जो भगवान महावीर हैं वो 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। तो जैन धार्मिक विचारधारा के अनुसार जैनियों के 24 तीर्थंकर मैंने आपको बताया और इसमें ऋषभ देव जो हैं इनके सबसे पहले तीर्थंकर थे। 24वें जो तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। उनका बचपन का नाम वर्धमान था और उनका जन्म पार्श्वनाथ की मृत्यु के 250 वर्ष बाद वैशाली के निकट कुंडग्राम में 540 ईस्वी पूर्व के लगभग हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ नाय वंश के एक धनवान सरदार थे और उनकी माता का नाम त्रिशला था जो वैशाली के लिच्छवी वंश के प्रसिद्ध राजा चेटक की बहन थी। महावीर का विवाह यशोदा नामक स्त्री से हुआ था और प्रियदर्शना नामक उनकी पुत्री थी। उनके माता पिता की मृत्यु के उपरांत 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपने परिवार को त्याग दिया और सन्यासी बन गए। 13 महीने जाड़े के मौसम में उन्होंने वस्त्र त्याग दिए, नग्न साधु बन गए और ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की और तपस्वी जीवन के 12 वर्ष पश्चात ज़ेब्रिका ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर को सत्य या कैवल्य का ज्ञान हुआ जिसके कारण उन्हें कैवल्यन नाम पुकारा गया
और अपनी इंद्रियों को जीतने के कारण वो जिन कहलाए और अपने पराक्रम के कारण महावीर के नाम से विख्यात हुए। 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व के निकट पावापुरी में राजा हस्तिपाल के महल में उनकी मृत्यु हुई। जैन ग्रंथों के अनुसार उस अवसर पर 2 स्थानीय राजवंशों मल्लिकों और लिच्छवियों ने दीप महोत्सव मनाया, जो बाद में भारत में दीपावली के त्योहार के रूप में स्वीकार किया गया और वो आज भी मनाया जाता है। तो उनके जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे, ये थी उनकी जीवनी। और इसके बाद मैं बताती हूँ आपको प्रमुख जो जैन संप्रदाय हैं वो कौन कौन से हैं। जैन धर्म मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है। पहला दिगंबर जैन और दूसरा श्वेतांबर जैन। ये विभाजन कब और किस प्रकार से हुआ, इस बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके बाद जैन धर्म का प्रसार। महावीर स्वामी के समय में जैन धर्म कौशल, विदेह, मगध, अंग आदि राज्यों और उनके समीपवर्ती क्षेत्रों में लोकप्रिय हो गया था। जैन संघों और प्रचारकों ने उसके प्रसार में बहुत सहायता दी। क्षत्रिय शासकों और कुछ गणतंत्रीय राज्यों ने इसको संरक्षण प्रदान किया। तत्पश्चात जैन धर्म का प्रसार के मुख्य आधार जैन धर्मावलंबियों का भारत के विभिन्न प्रदेशों में जाकर बसना था। इस प्रकार जैन धर्म का प्रसार उड़ीसा, दक्षिण भारत, मथुरा, उज्जैनी, जूनागढ़ और गुजरात तक हुआ। मौर्य तथा गुप्त वंश के शासनकाल के मध्य में जैन धर्म पूर्व में उड़ीसा से लेकर पश्चिम में मथुरा तक फैला हुआ था और बाद में इसके प्रमुख स्थान काठियावाड़, गुजरात और राजस्थान का कुछ भाग जहाँ श्वेतांबर संप्रदाय प्रमुख था, और दक्षिण भारत में मैसूर और हैदराबाद जहाँ दिगंबर संप्रदाय प्रमुख था। जैन धर्म का समर्थन करने वाले शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग का नरेश खारवेल, गुजरात का शासक कुमारपाल और सिद्धराज तथा दक्षिण भारत के गंग और कदंब वंश के विभिन्न महत्वपूर्ण शासक थे। ये था कि जैन धर्म भारत में कहाँ कहाँ फैला हुआ था। अब हम जानेंगे जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में। जैन धर्म एक ऐसे समय में प्रारंभ किया हुआ जबकि भारतीय नागरिक जटिल बौद्ध धर्म के बोझ से पीड़ित थे, और ये भी कहा जा सकता है कि जैन धर्म जटिल ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध जनता को धार्मिक संतोष देने के लिए उत्पन्न हुआ था। और यही कारण है कि इस धर्म के अंतर्गत दार्शनिकों और बुद्धिजीवियों के लिए आसानी से बौद्ध गम्य दार्शनिक तत्वों का भी विवेचन किया गया था, और साधारण नागरिकों को धार्मिक संतोष देने के लिए व्यवहारिक जीवन को सदाचारमय बनाने के लिए भी कुछ नियमों का वर्णन किया गया था। तो स्पष्ट होता है कि जैन धर्म के 2 पक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। पहला दार्शनिक या सैद्धांतिक पक्ष और दूसरा व्यवहारिक पक्ष। तो 2 भागों में हम इसको विभक्त कर सकते हैं। पहला हम पढ़ेंगे दार्शनिक और सैद्धांतिक पक्ष। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है निवृत्ति मार्गी धर्म। जैन धर्म के अंतर्गत मानव जीवन मृत्यु के भय से आक्रांत बताया गया है। इसके अनुसार शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है, अर्थहीन है और भौतिक है, और इसीलिए शरीर के सुख और भोग की ओर हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए। वास्तविक सुख संसार त्याग करने में ही निहित है। तो जैन धर्म में निवृत्ति मार्ग पर बल दिया गया है, प्रवृत्ति मार्ग पर नहीं। दूसरा इसका सिद्धांत था कर्मवाद और पुनर्जन्म। जैन धर्म के अंतर्गत ईश्वर में विश्वास प्रकट नहीं किया गया है, बल्कि मनुष्य को स्वयं अपना भाग्य विधाता माना गया है। इस धर्म के अनुसार अपने सांसारिक
और धार्मिक कार्यों का जिम्मेदार मनुष्य स्वयं होता है और कर्म के कारण ही मनुष्य को सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। कर्म ही जीवन और मृत्यु का कारण है और ये कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। और संसार में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य 8 प्रकार के कर्मों में आबद्ध रहता है और यही कर्म उसके पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। ये था कर्मवाद और पुनर्जन्म। इसके बाद जीव अजीव। जैन धर्म में समस्त द्रव्यों को 2 भागों में विभाजित किया है, अस्तिकाय और अनास्तिकाय। काल के अतिरिक्त सभी द्रव्य अस्तिकाय हैं। या अस्तिकाय का जो अर्थ है वह वे द्रव्य जो काया या शरीर की भांति स्थान या आकाश में अपने अस्तित्व को कायम रखते हैं। जीव अजीव दोनों ही अस्तिकाय माने गए। जीव आत्मा का ही दूसरा नाम है। जो जीवित या प्राणवान है वही जीव है। जीव स्वभावतः पूर्ण है और उसमें अनंत ज्ञान, अनंत शांति, अनंत श्रद्धा और अनंत वीर्य है। इसके विपरीत स्थावर जीव गतिहीन और शारीरिक दृष्टि से अपूर्ण होते हैं। ये केवल एक इंद्रिय वाले होते हैं, जैसे वनस्पतियां जिनके पास मात्र स्पर्श इंद्रिय होती हैं। अब अजीव अजीव स्वरूप जीवन और चैतन्य से रहित होता है। यह जड़ द्रव्यों से मिलकर बना हुआ होता है। कुछ अजीव द्रव्य तो जीव के लिए शरीर का निर्माण करते हैं और कुछ बाह्य परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। जैन धर्म में अजीव या जड़ तत्व को पुद्गल भी कहा गया। पुद्गल का अर्थ है जिसका संयोग और विभाग हो सके। इसके अनुसार देखा जाए तो जड़ द्रव्यों का संयोग भी हो सकता है और विभाग भी। हमारा शरीर भी पुद्गल के अणुओं के संयोग से बना संघात है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पुद्गल के 4 गुण माने गए हैं। इस प्रकार जीव अजीव का पारस्परिक संबंध शरीर और आत्मा का पारस्परिक संबंध है। फिर है अनेकात्मवाद। यहाँ जैन धर्म में आत्मा यानी जीव के विषय में विचार व्यक्त किए गए हैं। अनेकात्मवाद के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया गया है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को तो मानता है परंतु उसे एक रूप और अखंड नहीं मानता। जैन धर्म में अनेक आत्माओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। जहाँ हिंदू धर्म में आत्मा को अखंड और एक माना गया है, वहीं जैन धर्म में आत्मा को अनेक कहा गया है। इसके अनुसार प्रत्येक सजीव में अलग अलग आत्मा होती है। यही कारण है कि हमें सभी की आकृतियाँ, चाल ढाल भिन्न भिन्न दृष्टिगोचर होती हैं। यदि सारे जीवित प्राणियों में एक आत्मा होती तो वे उनका रंग रूप गतिविधि एक समान होते, पृथक पृथक नहीं होते। सभी या तो मनुष्य होते या देवता। ये हुआ अनेकात्मवाद। इसके बाद अगला जो सिद्धांत है इनका वो है अनीश्वरवाद। बौद्ध धर्म के समान जैन धर्म में भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारा गया है। कारण प्रत्यक्ष द्वारा ईश्वर का ज्ञान संभव नहीं है और अस्तित्व के समान ईश्वर के गुणों में संबंध में भी शंकाएं उत्पन्न होती हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान और पूर्ण समझा जाता है और सर्वशक्तिमान होने के कारण वह सभी वस्तुओं का मूल कारण माना जाता है। इसलिए जैन मतानुयायी उन जैन तीर्थंकरों की पूजा करते हैं जिनकी आत्माएं सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गई हैं। यानी जगत के सृजन और संहार के लिए ईश्वर की सत्ता मानना आवश्यक नहीं है। तो जैन धर्म में तीर्थंकरों की पूजा की जाती है। इसके बाद स्यादवाद। स्यादवाद जैन धर्म का एक अद्भुत सिद्धांत है और इस सिद्धांत के प्रतिपादन का आधार ये मत है कि सत्य के अनेक रूप होते हैं और उसका स्वरूप इतना जटिल और व्यापक होता है कि किसी भी एक वाक्य के द्वारा उसके पूर्ण स्वरूप की अभिव्यक्ति कर पाना असंभव है। और तो यहाँ पर स्यादवाद को शायद का सिद्धांत कहा गया है।
जैन धर्म में ये माना गया है कि वस्तु को अनेक दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है और प्रत्येक दृष्टिकोण से एक भिन्न निष्कर्ष प्राप्त होता है। मतलब शायद है, शायद नहीं है, शायद है या नहीं है, शायद है या नहीं है, इस तरह से शायद है किंतु कहा नहीं जा सकता, शायद नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता। इस तरह से जो स्यादवाद का सिद्धांत है ये किस पर आधारित है? शायद के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद आते हैं हम ज्ञान। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान जीवन या आत्मा का आंतरिक गुण है, परंतु कर्म बंधन के कारण आत्मा अपने भीतर निहित अनंत ज्ञान का प्रसार नहीं कर पाती और ये बंधन नष्ट हो जाता तो आत्मा भी अनंत ज्ञान में हो जाती है। जैन धर्म में इस ज्ञान को दो प्रकार का माना गया है, अपरोक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। जैन धर्म में अपरोक्ष ज्ञान के 3 भेद किए गए हैं, अवधि, मन, पर्याय और कैवल्य। अवधि ज्ञान वह ज्ञान है जिसके द्वारा मनुष्य अगोचर घटनाओं का भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा अपेक्षाकृत अपरोक्ष ज्ञान के भी जैन धर्म में 2 भाग किए गए हैं। मति ज्ञान वह ज्ञान है जो इंद्रियों और मन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। श्रुत ज्ञान वह ज्ञान है जो जैन धर्म के ग्रंथों से प्राप्त होता है। इसके बाद आते हैं हम निर्वाण। इसके लिए जैन धर्म में कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। कैवल्य प्राप्ति ही जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य है। जीव के भौतिक अंश की समाप्ति ही निर्वाण है। यह भौतिक अंश उस समय तक नष्ट नहीं होता जब तक कि मनुष्य कर्मफल से मुक्त नहीं हो जाता। निर्वाण उसी समय पाया जाता है जबकि मनुष्य पूर्व जन्मों के कर्मफल से मुक्त हो जाता है और वर्तमान जन्म में भी कर्मफल से अस्पष्ट रहे। निर्वाण एक प्रकार की बंधनहीन मुक्त अवस्था है। जिस व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त हो जाता है वह सभी प्रकार के कर्मफल और कामनाओं से मुक्त हो जाता है और उसे अनंत शांति के साथ साथ अनंत और विशुद्ध ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। तो ये थे जैन धर्म के दार्शनिक पक्ष और या सैद्धांतिक पक्ष। अब नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे इसके व्यवहार